गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्याय 2 के क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं इसके एक टॉपिक सॉल्यूशन या विलयन के बारे में जानेंगे। विलयन क्या है? तो विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। जब हम मिश्रण को वर्गीकृत किए थे समांगी और विषमांगी में, उसी में जो समांगी मिश्रण होता है उसी को हम विलयन कहते हैं। तो विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे समांगी का मतलब आप समझ रहे हैं कि जिसके प्रत्येक भाग का गुण एक समान हो, संगठन एक समान हो। जैसे चीनी प्लस जल का मिश्रण, यह एक समांगी मिश्रण है जो शरबत के नाम से जाना जाता है। तो शरबत एक समांगी मिश्रण है चीनी और जल का। इसको मिलाकर घोलकर अगर छोड़ दिया जाए तो वह चीनी उसमें से पृथक नहीं होगा। हम चीनी को छानकर अलग नहीं कर सकते हैं, अर्थात सामान्य विधियों द्वारा हम इन दोनों को अब अलग नहीं कर सकते हैं। यही समांगी मिश्रण हो जाते हैं। दूसरा समांगी मिश्रण अगर हमको बनाना हो तो नमक और जल का मिश्रण ले लें, नमक प्लस जल का मिश्रण, तो यह भी एक प्रकार का विलयन हो गया। नमक का घोल, चीनी का घोल, फिटकरी का घोल, ये सभी कहा जाए तो समांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण यहाँ विलयन व्यापक रूप में समझेंगे। और यहाँ हम द्रव विलयन को पढ़ रहे हैं, द्रव विलयन को। तो यहाँ जब विलयन बनाया गया तो एक पदार्थ घुलने वाला है और दूसरे पदार्थ में घोला जा रहा है। तो जिस पदार्थ को घोला जा रहा है, जैसे चीनी को घोला जा रहा है किसमें? जल में। नमक को घोला जा रहा है किसमें? जल में। तो यहाँ दो पदार्थ हैं। तो जो विलयन हमारा बन रहा है तो इस विलयन के दो भाग हो गए, एक घुलने वाला और एक घोलने वाला। तो घुलने वाले पदार्थ को विलेय कहते हैं और जिसमें घुल रहा है उसे विलायक कहते हैं। तो विलयन के दो ये अवयव हैं, एक विलेय और एक विलायक। तो यह जो विलयन बनेगा द्विअंगी विलयन बनेगा। विलयन, इस विलयन में दो अवयव हैं या इस विलयन के दो अंग हैं, एक विलेय और एक विलायक। तो हम विलयन तो कई प्रकार के बना सकते हैं। एक गिलास पानी ले लें, उसमें थोड़ा नमक डाल दें, थोड़ा चीनी डाल दें, तब उसको घोल दें तो भी विलयन बन गया। लेकिन उस विलयन में अब तीन पदार्थ हो गए, एक जल, दूसरा चीनी, तीसरा नमक। अब यह भी एक विलयन बनेगा, समांगी मिश्रण बनेगा एक जैसा दिखने वाला, तो यह भी विलयन हो गया। लेकिन इसमें एक विलायक है जिसमें घोला जा रहा है और एक विलेय यह है और एक विलेय यह है। तो एक को विलेय 1 कहना है और एक को विलेय 2 कहना है, पहला विलेय दूसरा विलेय। तो अब इसके तीन अवयव हो गए तो त्रिअंगीय विलयन हो गया। तो हम लोग केवल द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एक विलेय हो और एक विलायक हो। तो विलयन जो होता है एक समांगी मिश्रण होता है। अब विलयन के कुछ गुण होते हैं, विलयन के कुछ गुण होते हैं। क्या गुण है ये जानेंगे। पहला, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, यह हम गुण बता रहे हैं। दूसरा, विलयन के अवयव जो विलेय और विलायक हैं साधारण पृथक्करण विधियों द्वारा अलग नहीं किए जा सकते, जैसे छानकर,
बीन कर, चाल कर, तो जो सामान्य विधियां हैं हम इनसे इनका पृथक्करण नहीं कर सकते हैं। तो सामान्य विधियों द्वारा विलेय और विलायक को पृथक नहीं किया जा सकता। तीसरा, विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन, गुण और संरचना एक समान होता है। विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन, गुण एक समान होता है। कहने का अभिप्राय यह है, अगर हमारा यहाँ पर शरबत है, चीनी और पानी का घोल है, तो इसमें एक बूंद हम कहीं से लें, ऊपर से लें, नीचे से लें, बीच में से लें, सब एक जैसे लगेंगे। ये नहीं कि ऊपर वाला हल्का मीठा लग रहा है, नीचे वाला ज़्यादा मीठा लग रहा है। अगर यह पूर्ण रूप से मिला दिया गया है, चीनी उसमें नीचे बैठा ना हो, एक समान रूप से दिखाई दे रहा है, तो यह समांगी मिश्रण हो गया। और इस मिश्रण से कहीं से भी एक बूंद निकाला जाए, वो सभी एक समान होंगे। तो इसीलिए कहा गया है विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन, गुण एक समान होता है। तो मुख्य इसके गुण हैं। और विलयन की सांद्रता के बारे में अब जानना है, तो विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, तो इसके बारे में समझना है। विलयन की सांद्रता, सांद्रता शब्द क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। सांद्रता क्या है? तो विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। आपको एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी घोल कर हम दिए, आप अगर पी रहे हैं तो आपको मीठा लगेगा। अगली बार हम उसी 1 गिलास पानी में 1 चम्मच से थोड़ा सा चीनी बढ़ा दिए और आप पिएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? तो आप कहेंगे थोड़ा अधिक मीठा लगेगा। ठीक, ये तो आप बता दिए थोड़ा अधिक मीठा लगेगा। अगर हम यह कह दें कितना अधिक लगेगा, तो ये बताना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कितना मीठा है अब इसकी तुलना आप नहीं कर पाएंगे। या हम यूँ कहें, आप आज एक शरबत बनाइए, वो जितना मीठा हो उतना ही मीठा, उससे न तो कम हो न तो ज़्यादा हो, कल आपको दोबारा बनाना पड़े तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास एक ही युक्ति दिमाग में आएगी, कल जितना जितना लेकर बनाए थे उतना अमाउंट आज भी लें। कल पानी अगर 1 गिलास पूरा भरा हुआ था, तो आज भी पानी 1 गिलास पूरा भरा हुआ होना चाहिए। कल पूरा चम्मच चीनी भरा हुआ था, तो आज भी 1 चम्मच पूरा भरा हुआ चीनी चाहिए। तब तो आप समान रूप से बना पाएंगे। तो इसी विलयन में विलेय और विलायक की मात्रा का अगर ज्ञान हो जाए, तो वही विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता, सांद्रता होता क्या है? विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक की मात्रा को यह बताते हैं सांद्रता। सांद्रता शब्द का मतलब यही है, विलयन के निश्चित आयतन में या निश्चित मात्रा में विलेय और विलायक के मात्रा को प्रदर्शित करना, यही विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता। जैसे 100 ml पानी ले लें, जल 100 ml, और इसमें हम 50 ग्राम चीनी डाल दें,
तो जल ml में लिया गया है, चीनी ग्राम में लिया गया है, यूनिट पर भी ध्यान देंगे। तो कल अगर इतना ही मीठा हमको बनाना हो तो दोबारा यही मात्रा लेना पड़ेगा, या हम कहें हमको 1 लीटर बनाना है और ऐसा बनाना है 1 लीटर मतलब 1000 ml जल लेना पड़ेगा। अब इतना ही मीठा हो तो क्या हम 50 ग्राम चीनी डाल देंगे तो इतना ही मीठा होगा? नहीं होगा। आप कहेंगे जल बढ़ गया 10 गुना, आयतन इसका बढ़ गया ना 10 गुना, 100 था 1000 हो गया, तो चीनी भी 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा। 50 ग्राम है तो 500 ग्राम लेना पड़ेगा। तो 500 ग्राम जब इसमें डालेंगे तो यह जितना मीठा होगा उतना ही मीठा ए होगा। तो इन दोनों की मिठास क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि इन दोनों में जो अनुपात है चीनी और जल का 50/100 और यहाँ 500/1000, तो यह एक अनुपात हम बना लिए। तो यह अनुपात 1/2 का आया और यहाँ भी यह अनुपात 1/2 का आया, अर्थात दोनों अनुपात एक समान है। तो यह अनुपात समान है 1/2 का। जिस रेशियो में यहाँ मिलाए थे उसी रेशियो में यहाँ मिला रहे हैं, तो हमारा मिठास एक जैसे होगा। तो हम यह केमिस्ट्री के शब्द में कह सकते हैं कि अपने शब्दों से कह सकते हैं दोनों की समान मिठास होगी, लेकिन केमिस्ट्री के शब्द में यही कहा जाएगा इन दोनों विलयनों की सांद्रता समान होगी, समान सांद्रता होगी। अगर नमक घोले होते तो एक समान खारा होते, तो उसी को हम कह सकते हैं समान सांद्रता के नमक के घोल हैं, समान सांद्रता के चीनी के घोल हैं। तो सांद्रता समझ में आ गया। विलेय और विलायक की मात्रा का ज्ञान होना, कितने विलायक में कितना विलेय घुला हुआ है। तो विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के कुछ इकाइयां हैं। तो विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की कुछ इकाइयां हैं, जैसे चीनी को ग्राम में लिया गया, जिसमें घोला जा रहा है उसको ml में लिया गया, या हो सकता है 100 ग्राम जल भी लेते तौल कर हम दोनों ग्राम में। चीनी एक यौगिक है, इसको ग्राम में ले सकते हैं, मोल में ले सकते हैं। मोल आप पहले चैप्टर में पढ़े हैं, मोल। तो मोल क्या है तो इसको समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर मोल अगर नहीं पढ़े हैं तो मोल को छोड़ देते हैं, ग्राम और ml या ग्राम दोनों को ग्राम में ले सकते हैं, या तो चीनी को ग्राम में और इसको ml में या लीटर में ले सकते हैं। जल द्रव है तो तौल कर ले सकते हैं या माप कर ले सकते हैं लीटर से आयतन में। तो चलिए हम देखते हैं सांद्रता। पहला भार प्रतिशतता, भार प्रतिशत सांद्रता। भार प्रतिशत सांद्रता, भार प्रतिशत सांद्रता का मतलब क्या हुआ कि विलेय और विलायक जो विलयन में है इन दोनों को ग्राम में लिया जाएगा। भार को ग्राम में किलो में तौलते हैं ना, तो इन दोनों को किस में लिया जाएगा? ग्राम में। जल भी होगा तो उसको नाप कर नहीं, तौल कर लेंगे। अब जब तौल के लेंगे तो कितना ग्राम जल में कितना ग्राम विलायक में कितना ग्राम विलेय हम मिलाएं, इसी को बताना है। और जो चीज़ें हम 100 में बता देते हैं वही होता है भार प्रतिशत। जैसे 50 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में घोला गया, 100 ग्राम जल में घोला गया, सॉरी यहाँ पर हम 50 कर देते हैं, इसको भी 50 और इसको भी 50। 50 ग्राम चीनी 50 ग्राम जल में घोल दिया गया। तो अब जो विलयन बनेगा उस विलयन का भार तो 100 ग्राम होगा ना। तो ये 50 ग्राम चीनी है और 50 ग्राम जल है, दोनों को ग्राम में लिया गया है, तो जो शरबत बनेगा वो 100 ग्राम बनेगा। तो इस 100 ग्राम में चीनी कितना है, विलेय का भार, यही बताना है। और 100 ग्राम में जब बता देंगे कितना है
तो ही हो जाता है भार प्रतिशत। तो 50 ग्राम प्रति 100 ग्राम, यहाँ बिलियन की मात्रा है प्रति 100 ग्राम। 100 ग्राम बिलियन में 50 ग्राम चीनी उपस्थित है, कह सकते हैं ना। 100 ग्राम शरबत में 50 ग्राम चीनी उपस्थित है, तो यही हो गया भार प्रतिशत। तो भार प्रतिशत का सूत्र बन गया, अगर हम कह दें कि 50 ग्राम चीनी 500 ग्राम जल में घुला है, तो प्रतिशत बताओ। तो ये समझने की बात है, 500 में हमको नहीं बताना, हमको 100 में बताना है। तो 50 ग्राम 500 में घुला है, तो आप यह समझ सकते हैं कि 5 ग्राम 100 ग्राम में घोल दें तो उतना ही मीठा होगा जितना 50 ग्राम 5 ग्राम को 50 ग्राम में घोल दें जल में। तो 10 गुना घटा दिए, तो ये भी 10 गुना घट गया, दोनों बराबर घटा दिए, तो 5 ग्राम हो गया, 50 ग्राम। तो इसका मतलब 10 ग्राम अगर घोलते तो 100 ग्राम में घोलते, तो जो 100 में बताएंगे यही भार प्रतिशत हो गया। तो 50 ग्राम चीनी को 500 ग्राम जल में घोला जाएगा तो उसका भार प्रतिशत आएगा 10%, क्योंकि 10 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ग्राम में। तो यहाँ से हम सूत्र बना सकते हैं, भार प्रतिशत बराबर, भार प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय का भार बट्टे विलयन का भार। ये दोनों ग्राम में होंगे, गुणे 100। ये भी ग्राम में लिया जाएगा और ये भी ग्राम में लिया जाएगा। अब जैसे एक उदाहरण करें, 2000 ml जल में 80 ग्राम चीनी घोला गया, विलयन की सांद्रता बताइए। सॉरी, ये भी ग्राम लेना है, दोनों ग्राम में होने चाहिए। तो 200 ग्राम जल में 80 ग्राम चीनी घोला गया, विलयन की सांद्रता। तो निकालेंगे कैसे? विलयन की भार प्रतिशत सांद्रता, विलयन की भार प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय का भार 80 है बट्टे विलयन का भार। तो विलयन का भार देखें, यहाँ जल है और जल में जब चीनी मिला देंगे तो टोटल हो जाएगा 2080। तो यहाँ लिख देंगे 2080 गुणे 100। तो यहाँ पर 8 80 में 100 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, 8000 बट्टे 2080। और यह भाग देने पर जितना आएगा वही विलयन की भार प्रतिशत सांद्रता हो जाएगी, भार प्रतिशत सांद्रता। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप लोग विलयन की परिभाषा और विलयन के प्रकार और इसकी सांद्रता को देखें, दोहराएं और याद करें। और जो कुछ न समझ में आया हो उसको कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कुछ पूछना है तो पूछें, और कोई टॉपिक अगर छूट गया हो तो उसके बारे में हमें बताएं, हम उसको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें।